Hey, welcome to Blooming Brains. Here you will get the best NCERT books explanation and solution from standard 1 to 8. And today I am going to teach you mathematics of class 5 NCERT chapter 1, and the chapter name is the fish tail. So let's start. Here the fish tail. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. डीप अंडर द सी का मतलब क्या होगा? समुद्र की गहराई में. सी द लवली कलर्ड फिश, लवली कलर्ड फिश जो रंग बिरंगी मछलियां हैं, देखो कितनी आसानी से और कितनी पीसफुली तैर रही हैं. अगर एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं, हर तरह की, हर कलर में है. कोई लाल होती है, कोई पीली होती है, कोई काली मछली होती है, और वो सारी की सारी मछलियां समुद्र में बहुत पीसफुली तैरते रहती हैं बिना किसी परेशानी के. ठीक है. यहाँ पे क्या है? द फिश टेल. द फिश टेल का मतलब क्या होता है? टेल, व्हाट डज टेल मीन्स? टेल मीन्स होता है स्टोरी, कहानी. ये एक इसी का सिमिलर वर्ड है, स्टोरी का सिमिलर वर्ड है टेल. ओके. अब ये जो चीज़ लिखा हुआ था, ये तीन लाइन की जो पोएम लिखी हुई थी, वो जो लिखी हुई थी एक जापानीज स्टाइल में लिखी हुई थी. इसको क्या कहते हैं? जिसको हाइकू कहते हैं. ठीक है. अब हाइकू होता है क्या? हाइकू आर शॉर्ट इमेजिस्टिक पोएम अबाउट थिंग्स दैट मेक people feel connected to nature. The word haiku, pronounced haiku, is derived from the Japanese word hoku, meaning starting verse. It means कि हाइकू जो है एक शॉर्ट इमेजिस्टिक पोएम है. शॉर्ट इमेजिस्टिक पोएम का मतलब क्या हो गया? एक पोएम जो बहुत कम लाइन में लिखी हुई है, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में पोएम लिखी हुई है. ठीक है. ये पोएम 4-5 लाइन में लिखी हुई है, और ये एक इमेजिस्टिक पोएम है. इमेजिस्टिक का मतलब क्या हो गया? कि इमेजिन किया हुआ पोएम. इमेजिन किया हुआ पोएम. ठीक है. इमेजिन किया हुआ पोएम, तो कोई भी बेसिकली जो भी पोएम होता है वो इमेजिन करके ही लिखा जाता है. बिना इमेजिन किए कोई पोएम तो लिखाता नहीं है. बिना क्रिएटिविटी का कोई चीज़ लिखाता नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये जो हाइकू होता है, जो टाइप्स ऑफ पोएट्री है, वो क्या कराता है? पीपल को कनेक्टेड फील कराता है. किससे? नेचर से. ठीक है. अब नेचर में क्या क्या आ जाते हैं आपको? ट्री, सी, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा हाइकू. और हाइकू को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? हा ही कू. ओके. ड्राइव फ्रॉम द जापानीज वर्ड. जापानीज वर्ड कौन सा है भाई? तो होकू, HOKKU, होकू. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फिशेज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. यू नो कि फिशेज जो होती हैं बहुत तरह की होती हैं. कोई बड़ी फिश होती है, कोई छोटी फिश होती है, कोई मीडियम साइज की फिश होती है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फिशेज. ये रही हमारे पास कुछ फिशेस जो कि डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप में है. ठीक है. अब ये जो फिश है, इसकी साइज कुछ और है, डिफरेंट साइज है, साइज डिफर कर रहा है इसका बाकियों से. ठीक है. ये जो फिश है, इसका भी साइज डिफर कर रहा है, इसका शेप भी डिफर कर रहा है, शेप भी डिफर कर रहा है. ठीक है. ये जो फिश है, यहाँ पे इसके कुछ कांटे लगे हुए हैं, इसके भी कुछ कांटे टाइप के लगे हुए हैं. ठीक है. यहाँ पे ये जो फिश है, इसके कलर कुछ और है, इसके कलर कुछ और है. तो जाहिर सी बात है, ओशन है, ओशन में बहुत तरह की फिशेज मिलती हैं, बहुत तरह की फिशेज मिलती हैं. ठीक है. ये तो हो गई स्मॉल फिशेज. इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल फिशेज. ठीक है. अब समुद्र है तो बहुत सारी मछलियां हैं. इसमें छोटी मछली भी है, और क्या है? बहुत बड़ी मछली भी है एक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शार्क कहते हैं, वेल शार्क. ओके. ये रही हमारी वेल शार्क. तो ये क्या होगी? ये हमारी वेल शार्क हो गई. ठीक है. ये क्या है? सबसे बड़ी मैमल है ऑन द अर्थ. लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ. ऑन द अर्थ. ओके. सो
अब कुछ जानते हैं वेल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये किस तरह से क्या करती हैं और क्या नहीं, ठीक है। ये हमारी वेल्स हो गई। वाई वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस, वाई वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस, मछलियों से अलग क्यों होती हैं वेल। अब सबसे पहली बात है कि वेल्स जो होती हैं, whales are different from fishes because whales breathe like we do through their noses। जैसे हम लोग अपने नाक से सांस लेते हैं, वैसे ही ये जो वेल है वो अपने ही नोज से सांस लेती है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से ये जो वेल है अब ब्रीथ करती है, ठीक है। अब कुछ बात जान लेते हैं वेल के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉकिंग अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ वेल्स, तो स्पेशलिटी ऑफ वेल्स पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ऑफ वेल्स, ठीक है। अगर पहला इसकी स्पेशलिटी देखें तो इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाता है, ब्लू वेल। कॉमन नेम क्या हो गया इसका, ब्लू वेल, ब्लू वेल, ओके। सेकंड अगर इसके बारे में देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है बैलेनोपेट्रा मस्कुलस, बैलेनोपेट्रा मस्कुलस, ओके। और ये किस टाइप में आता है, ये टाइप क्या है इसका, ये मैमल है, मैमल, ओके। थर्ड इसके बारे में अगर देखा जाए तो एवरेज लाइफ इसकी क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है इसकी, मतलब ये कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो ये 80 टू 90 ईयर्स तक जिंदा रहती है, 80 टू 90 ईयर्स तक जिंदा रहती है। लाइक वी ह्यूमन, अगर ह्यूमन के बारे में बात किया जाए तो ह्यूमन कितना दिन जिंदा रहते हैं, और मान के चलो 70 टू 80, आज के डेट में 70 टू 80 ईयर्स काफ़ी है, ठीक है। अब इसकी साइज़ के बारे में बात किया जाए तो ये कितने साइज़, इसका साइज़ क्या होता है, अगर साइज़ के बारे में बात किया जाए इसका, तो साइज़ होता है इसका 80 टू 105 फीट, 80 टू 105 फीट, ठीक है। और इसकी वेट के बारे में बात किया जाए, वेट, इसका वज़न कितना होता है, ये भारी कितना होता है, वेल जो होता है भारी कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1,81,437 kg, ओके। लगभग 1,81,437 किलो का ये जो होता है, ये वेल जो होता है इसका वेट होता है 1,81,437 kg, ओके। तो ये हो गई बात तो हमारी वेल के बारे में, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन इसकी हो गई। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है भाई, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, ब्लू वेल। टाइप क्या है इसका, ये मैमल टाइप है। एवरेज लाइफ क्या होती है इसकी, कितनी होती है, 80 टू 90 ईयर्स, कितना, 80 टू 90 ईयर्स। और ह्यूमन का एवरेज लाइफ कितना होता है, 70 टू 80 ईयर्स, ठीक है। और साइज़ के बारे में इसका बात किया तो साइज़ कितना हमने बताया, 82 टू 105 फीट, 82 टू 105 फीट। लगभग अगर इसको कंपेयर किया जाए, अगर अप्रॉक्सीमेटली लिया जाए तो एक बस के बराबर, एक बस के बराबर इसका जो होता है साइज़ होता है, एक बस के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइक ये हो गई हमारी वेल, ठीक है। और ये हो गया एक बॉय, ठीक है। इन दोनों के अगर हाइट को देखा जाए, अगर हम लोग फिश की ये वेल की हाइट को अगर मान के चलते हैं, 80 फीट भी मान के चलते हैं, ठीक है। मान लो कि ये छोटा ही वेल है, ठीक है, 80 फीट अगर इसको लेके चला जाए, और एवरेज क्लास 5th के बच्चे की हाइट जो होती है वो 4 फीट की होती है, ठीक है। तो आपके जैसा अगर 12 बच्चे भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे 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 खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर कंपैरिजन करें अगर इसका, तो ये हर बच्चे का हाइट कितना है, 4 फीट। यहाँ पे मान लो कि 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48, 48 फीट। ये टोटल हाइट कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, 48। और ये वेल की हाइट कितनी है, 80। तो फिर भी अगर आपके ऊपर 12 आपके हाइट के बच्चे रख दिए हैं तो फिर भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको 80 है, यहाँ पे आपको 48 है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये वेल। वेल जो है हाइट में बड़ी है ना। यहाँ पे बच्चे के कंपैरिजन में भी अगर 12 बच्चे भी खड़े कर दिए जाए आपके हाइट के 4 फीट के, तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। अगर एक एवरेज क्लास फिफ्थ के बच्चे का वेट निकाला जाए तो वो लगभग 25 kg आता है, 25 kg आता है किसी का, ठीक है। बेसिकली किसी का ऊपर नीचे भी हो सकता है कि कोई 24 का भी हो सकता है केजी का, हो सकता है कोई 27 kg का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, अगर आपके जैसे 12 बच्चे को और लिया जाए, ठीक है, तो कितना वेट होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें, 25 kg एक, वन बॉय कितना है, वन बॉय इक्वल्स टू 25 kg। तो 12 चिल्ड्रन को ले लिया जाए, 12 बॉय को ले लिया जाए अगर, ठीक है, तो 25 × 12 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 × 10 इज इक्वल्स टू 250, और यहाँ पे हमारा कितना बच गया था, दो बच गया था, तो 25 × 2 50, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 0 5 5 10 और 300, ठीक है। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 300 kg। 25 बच्चे, 25 किलो के 12 बच्चे को अगर रखा जाए तो कितना आ जाएगा हमारा, 300 kg। अबाउट हाउ मेनी मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। तो फिर से वहाँ पे जैसे पहले हमने देखा वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर 12 बच्चे इंटू 25 है, ठीक है, 12 बच्चे हैं, सबका वेट 25 है, तो टोटल कितना हो गया, 300। और वेल का जो एक मिनिमम भी अगर ये रखा जाए, वेट रखा जाए, तो कितना आएगा, मिनिमम वेट अगर इसका रखा जाए, जो वेट होता है इसका, वेट ऑफ शार्क, वेल शार्क कितना है हमारा, 181,437 kg, और यहाँ पे 300 है, तो इसमें से 300 वन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 731,181। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 181,137 जो है हमारा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन, अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, तो 181,137 kg जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द फिश टेल। ओके, टू सी द डिफरेंस बिटवीन whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost looks like two legs? Can you spot the fish in the picture? अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को स्पॉट करना है कि फिश कौन है और वेल कौन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास फिश कौन है और वेल कौन है, तो जाहिर सी बात है हम लोग इसका टेल से पहचानेंगे, साइज से पहचानेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे टेल से पहचाना है। तो यहाँ पे टेल इसका देखो, ये एक लेग की तरह टेल आ रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो ये लेग की तरह आ रहा है, ठीक है। और ये एक नॉर्मल फिश है, और ये क्या है, ये वेल है, ये वेल है, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश किसको बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर, या फिर आप अभी इस वीडियो में भी देखेंगे, ये वीडियो देखिए पहले। हम्म तो स्कूल ऑफ फिश किसको कहते हैं, जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ ग्रुप में चलती हैं, जब ग्रुप में स्विम करती हैं समंदर में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। जैसे अगर एक रिंग में बहुत सारी कीज हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ की, ठीक है। फ्लावर है तो उसको बकेट ऑफ फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब फिश जो होती हैं बहुत सारे ऐसे चलती हैं फिश, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं, ठीक है। अब ये स्कूल ऑफ फिश जो होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन द बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश, इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश, ठीक है। जब ये लोग एक साथ झुंड में चलती हैं, स्विम करती हैं, तो ये जो फिशेस होती हैं, छोटी फिशेस जो होती हैं, वो बड़ी फिशेस से काफ़ी सेफ फील करती हैं, कि ताकि वो इन पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। विच ऑफ दिस सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर, आपने कहीं ना कहीं कुछ सी एनिमल को देखा ही होगा, लाइक म्यूजियम में या फिर किसी साइंस सेंटर में, ठीक है। तो ये इस टाइप की जितनी भी
सी एनिमल्स होती हैं लाइक ऑक्टोपस, लाइक ये ऑक्टोपस हो गया, ये क्रैब हो गया, ये स्नेल, इस तरीके के फिश आपने क्रीचर्स कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। ठीक है, अगर आपने देखे तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हमने ऑक्टोपस देखा है या क्रैब देखा है, या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने देखा है, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ओके, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट था। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे चैप्टर को कवर करेंगे, अच्छे से समझ समझ के अच्छे तरीके से सारे चीज़ को कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था क्लास 5 चैप्टर 1 द फिश टेल का। अभी इसके बाद और सारी चीज़ें हैं इसमें, लाइक टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, इसमें भी कुछ तरह के क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ अपने, और उनको भेजें, बताएं कि यहाँ पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ब्लूमिंग प्लेन्स पर। सारी की सारी मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल साइंस की आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी एनसीईआरटी की। एवरी डे, हर दिन वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आपसे ये गुजारिश है कि आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें वहाँ पे, ताकि आपको सारी पीडीएफ मिल सके। वहाँ पे जितनी भी पढ़ाई होती है उसकी पीडीएफ मिल सके, नोट्स मिल सके, ताकि आप अगर वीडियो नहीं भी देख पाएँ तो उस पीडीएफ से आप पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो जितनी भी सोशल लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड press the bell icon to get notified. Thank you so much.